नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, प्रत्येक मंत्र की तरह इस मंत्र भी आपके जीवन में मासिक राशि फल लेकर के यानी 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मंत्र का संपूर्ण भविष्य फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय कन्या राशि वाले, प्रत्येक मंत्र की तरह इस मंत्र में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में संपूर्ण 31 दिनों का हाल, जिसमें आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान, विदेश यात्रा, जीवन के जितने भी मूलभूत अंग हैं सभी के बारे में चर्चा करूंगा। कन्या राशि वाले, ये जो वीडियो है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है, चंद्र राशि के अनुसार इस जानकारी को देखिए। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है, आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय कन्या राशि वाले, सबसे पहले अगर इस महीने कर्म क्षेत्र की बात करूं तो आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति बुध जो हैं ये 1 अक्टूबर को ही अपने उच्च की राशि लग्न में यानी कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। यानी शुरुआत से ही बुध आपको लाभकारी पोजीशन पे बढ़ाना चालू कर देगा और बुध लग्न भाव में यानी कन्या राशि में 19 अक्टूबर तक रहेंगे और 18 अक्टूबर तक यहाँ पे विराजमान रहेगा बुध के साथ सूर्य, तो बन जाएगा परफेक्ट बुध आदित्य योग। यानी इस महीने की शुरुआत में ही नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। बुध लग्न में सूर्य के साथ विराजमान होगा तो सरकारी कर्म क्षेत्रों का लाभ मिलेगा। सप्तम भाव पे बुध आदित्य योग की दृष्टि पड़ने के कारण इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपके बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट स्थापित होने चालू हो जाएंगे और जिनको वाकई में नौकरी व्यवसाय को लेकर के दिक्कत था 1 से 19 अक्टूबर के मध्य में 100% होता हुआ दिख रहा है। यही बुध फिर 19 अक्टूबर को द्वितीय भाव पे चले जाएंगे, जहां 18 अक्टूबर से सूर्य भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी आपके जीवन में फिर द्वितीय भाव में बन जाएगा बुध आदित्य योग, जो यह दिखाता है कि आपके जीवन में 18 अक्टूबर के बाद नए नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के योग देखने को मिलेंगे। व्यापार में या फिर नौकरी में अच्छे इंक्रीमेंट के और अच्छे कस्टमर आते हुए आपको नजर आएंगे। आपके टारगेट पूर्ण रूपेण होते हुए दिखेंगे और नौकरी व्यवसाय में कुछ लोगों से जो आपके तालमेल खराब थे, इसमें बेहतर सुधार के ऑप्शन भी आपके जीवन में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि देखिए 3 अक्टूबर को मंगल का भी द्वितीय भाव पे विराजमान होना आपके लिए इसलिए भी लाभकारी पोजीशन पे रहेगा क्योंकि भाग्य स्थान को देखेगा तो प्रमोशन पदोन्नति के विशेष रास्ते इस महीने खुलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुक्र का और सूर्य का राशि परिवर्तन राजयोग भी रहेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में इस महीने लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल? सीधी बात करता हूं, 3 ग्रह का द्वितीय भाव में विराजमान होना आपके जीवन में 100% लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट इस महीने लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्ट आराम से करिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, विदेश यात्रा कारक शुक्र जो है वह द्वादश स्थान पर विराजमान हो जाएंगे 2 अक्टूबर को। लेकिन 2 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आपको विदेश जाने से रिलेटेड कुछ खास लाभ की संभावनाएं नहीं मिलेंगी। जैसे ही सूर्य 18 अक्टूबर को तुला में जाएंगे और शुक्र बैठे हैं सिंह राशि में, हो जाएगा राशि परिवर्तन राजयोग। यानी इस महीने 18 अक्टूबर के बाद विदेश जाने से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार की भी समस्या है तो 18 अक्टूबर के बाद ही आप इसमें सफल हो रहे हैं। इससे पहले प्रयास करना थोड़ा सा व्यर्थता दिखती है मुझे, क्योंकि कहीं न तो कहीं द्वादश और भाग्यश कमजोर अवस्था में रहेंगे 18 अक्टूबर तक। इनकम की बात करूं, क्योंकि देखो बिना पैसे का तो दुनिया चलना नहीं है, ये तो सभी को पता है। तो आय स्थान को अगर मैं बात करूं तो आय स्थान के अधिपति तो चंद्रमा है, जो हर 2.25 दिन में गोचर करते हैं। यहां पे धन की स्थिति बहुत ही बेहतर मुझे नजर आ रही है। मैं बताना चाहता हूं क्यों। सबसे पहला बात कि आपकी कुंडली में धन कारक शुक्र है और शुक्र जो है ये 2 अक्टूबर से द्वादश स्थान में रहेंगे, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत शुभ नहीं है। आपके जीवन में 18 अक्टूबर तक, मैं बहुत ही सीधी बात करता हूं और सीधी एस्ट्रोलॉजी भी करता हूं, इस महीने 18 अक्टूबर तक धन का कोई विशेष योग नहीं दिख रहा है। 18 अक्टूबर तक आपके खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आपको इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए और पैसे के लालच में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है नौकरी का, या फिर कहीं से भी स्थितियों में आपको शोबाजी में या दूसरों की सहायता करने के चक्कर में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। 18 अक्टूबर से बन जाएगा शुक्र का और सूर्य का विपरीत राजयोग और राशि परिवर्तन राजयोग, और 19 अक्टूबर से बुध जो आपके जीवन में लग्न के मालिक होते हैं धन भाव में चले जाएंगे और 3 अक्टूबर से मंगल भी चले जाएंगे। तो आपके जीवन 18 अक्टूबर के बाद से जो है जहां भी सरकार के पास पैसा फंसा वो भी निकलेगा, आपको लोन वगैरह लेना है वह भी निकलना चालू होगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से पैसे आपके मिलने चालू हो जाएंगे, कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी या सरकार के पास कुछ पैसा फंसा वह भी निकलेगा, रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे वह भी निकलना चालू हो जाएंगे। मतलब 18 अक्टूबर तक आपको धन के मामले में सावधान रहना है कन्या राशि वाले। अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात कर लूं, देखिए सप्तम भाव पे सूर्य का और मंगल का दृष्टि पड़ रहा है।
दोनों का खुद का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, मंगल और सूर्य का। मंगल का तो विवाह ही नहीं हुआ है, तो फिर ये विवाह का क्या ही करेंगे, क्योंकि जिनको कुछ नहीं पता हो इस मामले में वो नुकसान ही पहुंचाता है। मंगल सेनापति है, इनको विवाह और घर द्वार से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन सूर्य का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 अक्टूबर तक तो देखिए सूर्य का और मंगल का दोनों का दृष्टि सप्तम भाव पे है, मतलब महीने का शुरुआत वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत बढ़िया तो नहीं है। और ये सच्चाई है कि 3 अक्टूबर को जैसे ही मंगल छोड़ेगा लग्न को, तो सप्तम पे इसकी दृष्टि कमेगी। मतलब आपके जीवन में 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के मध्य में थोड़ा थोड़ा वैवाहिक जीवन में सुधार होना चालू हो जाएगा। सेपरेशन या मतभेदता जो थी इसमें थोड़ी सी कमियां होनी चालू हो जाएंगी, लेकिन इसका परफेक्ट फल आपके जीवन में मिलना चालू होगा 18 अक्टूबर से, क्योंकि 18 अक्टूबर को सूर्य चले जाएंगे आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में, मंगल पहले से द्वितीय भाव में रहेंगे, और 19 अक्टूबर को सप्तम भाव पे जो ये नीच की दृष्टि बुध डाल के रखे हैं ये भी द्वितीय भाव पे चले जाएंगे। मतलब यही तीनों ग्रह 18 अक्टूबर से पहले आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर रहा था, डाइवोर्स सेपरेशन परिस्थितियों को खराब कर रहा था। हाँ, जिनको डाइवोर्स लेना है या बिल्कुल सोच लिए कि अलग ही होना है, उनके लिए तो 18 अक्टूबर तक तो 1,00,000% चांस है कि आप एफर्ट लगाओगे, होना तय है, इसके लिए कुछ भी हो जाए। लेकिन यही 3 ग्रह जो आपके जीवन में 18 अक्टूबर से पहले वैवाहिक जीवन को नष्ट करके रखा था, आपके जीवन में फिर ये विवाह के कारक बन जाएंगे। और ऑलरेडी बृहस्पति वक्री अवस्था में है, जो सप्तम भाव के भी घर पहले के भी फल को दे रहे हैं, मतलब सप्तम से बहुत मजबूत हो जाएगा। यानी 18 अक्टूबर के बाद विवाह के रिश्ते अच्छे हैं, लव लाइफ में बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। किसी को पसंद करते थे या किसी की फैमिली को पसंद करते थे, जिनसे आपको विवाह का रिश्ता वहाँ जोड़ना था, वह सफल होता हुआ दिखेगा। भाई बहन या रिश्तेदारों के द्वारा किसी कारण से रिश्ते खराब होते थे, उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। और आप किसी से लव मैरिज करना चाहते थे, परिवार के लोग मानते ही नहीं थे ना, तो 19 अक्टूबर से वह भी मानना चालू कर देंगे। मतलब आपको अगर वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो आप 19 अक्टूबर के बाद लीजिए, उससे पहले अपने जीवन साथी भी विशेष ख्याल रखिए, नहीं तो हो जाएगा खटपट खटपट, क्योंकि ग्रह तो किसी का होता नहीं है। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, एकदम 2 टूक में बात करता हूं और सीधी बात करता हूं। पूरे महीने आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बहुत ही अच्छा है। हाँ, 3 अक्टूबर के बाद किसी कारण से कोई प्रॉपर्टी विवाद है तो वह सॉल्व होगा, प्रॉपर्टी बिक करके धन की प्राप्ति होते हुए दिखेंगी। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी में केस मुकदमा है तो 3 अक्टूबर से वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। हाँ, माता से इस महीने थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, और पिता से तालमेल पूरे महीने आपके बहुत ही अच्छे होने वाला है। इवन कि पिता से रिलेटेड या पिता की संपत्ति, पिता का कारोबार से रिलेटेड संपत्ति या धन आपके जीवन में 19 अक्टूबर से मिल रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में कौन है, तो शिक्षा और संतान कारक शनि है, जो वर्तमान में वक्री अवस्था में तो चल रहे हैं, लेकिन इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा 3 अक्टूबर से। जैसे ही 3 अक्टूबर को द्वितीय भाव में आएंगे मंगल, इनकी दृष्टि पड़नी चालू हो जाएगी चौथी पंचम भाव पे। यानी 3 अक्टूबर से आपके जीवन में यह बदलाव होगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। 3 अक्टूबर से उच्च शिक्षा का लाभ है, 3 अक्टूबर से संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ मिलेगा। 3 अक्टूबर से आपके जीवन में किसी प्रकार कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है उसमें आप पास कर जाएंगे। जिनकी पढ़ाई बिल्कुल अधूरी छूट चुकी थी, उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूँ, वह ठीक होगा। जिनको विदेश यात्रा जाकर पढ़ाई करना वह भी ठीक होता दिखेगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूँ, भले ही मंगल चतुर्थ भाव पे, चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पे डालेंगे, लेकिन मंगल तुला राशि में रहेंगे, अतः आपको लव लाइफ, फ्रेंड सर्कल या पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा बच के रहना होगा शिक्षा के मामले में, तब आपके जीवन में तरक्की के रास्ते बेहतर खुलते हुए दिखेंगे। स्वास्थ्य की बात करूं, इस महीने आपके जीवन में 18 तारीख के बाद थोड़ा सा गले से रिलेटेड, नेत्र से रिलेटेड या सर दर्द से रिलेटेड समस्या परेशान कर सकता है। और बुध का कहीं न तो कहीं सप्तम भाव पर नीच दृष्टि 19 अक्टूबर तक थोड़ा यूरिन से रिलेटेड समस्या पैदा कर सकता है। केस मुकदमा ससुराल पक्ष की बात करूं, पूरे महीने आपको केस मुकदमा ससुराल पक्ष से विजयी मिल रहे हैं, या तालमेल खराब है तो आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। उपाय के तौर पे कुछ नहीं करना है, प्रत्येक दिन जल में सिर्फ गुड़ डालना और सूर्य को अर्घ्य देना है, और प्रत्येक दिन एक बार सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये लोग पूरे महीने कन्या राशि वाले आपके बहुत ही चकमक और बहुत ही बेहतर जाने वाले रहेंगे। तो प्रिय कन्या राशि वाले, प्रस्तुत कर दिया 31 दिनों का पूर्ण भविष्य फल अक्टूबर महीने का। उम्मीद करता हूं कि चैनल पर नए होंगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। और मैं था एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता।